हेलो मित्रों, मैं तौफीक खान एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में सीखा है कि कैसे आप बाहु के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। साथ ही साथ पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी। मैंने आपको आप बाहु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है 1s2 2s2 के आधार पर जो हम प्राप्त करते हैं ऊर्जा स्तर की श्रेणी कैसे बनाई जाती है, उसको बहुत ही विधिवत और स्पष्ट ढंग से समझा दिया था। अब हम लोग प्रैक्टिस करने आए हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ये ऊर्जा स्तर जो हम लोगों ने पीछे प्राप्त किया था वो मैं फिर से एक बार लिख दिया हूं। आइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, मैं जो चीजें बोलता हूं वो ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले आप ये याद रखें कि वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले वर्ग 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ओल्ड। ये इनकी ट्रिक बताता हूं कैसे याद किया मैंने वर्ग 18 के तत्वों को। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ओल्ड। बस काम खत्म। अब बारी आती है परमाणु क्रमांक की। तो भैया बस हीलियम का याद रखो, बाकी रखो चाहे ना रखो। कितना? 2। अब नियान के लिए आपको लिखना है परमाणु क्रमांक, तो 2 में जोड़ दीजिए 8, जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। फिर आर्गन के लिए आप फिर 10 में जोड़ दीजिए 8, तो हो जाएगा 18। 8 8 2 बार जोड़ने हैं। इसके बाद अब आर्गन में फिर से जोड़ दीजिए 18, तो जो 18 जोड़ेंगे 18 के साथ तो जो आएगा वो होगा क्रिप्टॉन। 18 दूना 36। अब बारी आएगी जीनान की। जीनान के लिए फिर इस 36 में आप 18 जोड़ दीजिए, तो 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 और 4 54, ये आ गया। अब बारी आती है रेडान की। रेडान की निकालने के लिए 54 में 32 जोड़िए, तो 4 2 6 और 5 3 8 86। अब बारी आती है ओजी ऑग्नेशियम की, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। और भैया ये अंतिम है। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं और ये 118 अंतिम तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाता हूं। आइए, सबसे पहले एक लार्ज वैल्यू लेते हैं, CF कैलिफोर्नियम। अभी कैलिफोर्नियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो 98 होता है। तो मैं बोलूंगा पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप बाहु के आधार पर। तो ये ऊर्जा स्तर फटाफट लिख डालो। याद रखना, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 98 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1s2, एस में बताया था मैंने 2 जाते हैं। पीछे मैंने बताया था किसमें कितने जाएंगे। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 में लिखते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 98 से ज्यादा हो गया। ये गिन लेते हैं पहले। 6 2 8, 8 2 10, यहां तक 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 10 30, 38, 38 10 48, 48 2 50, 50 6 56, 56 4 60, 10 70, 70 10 80, 80 और 6 86। यहां तक कितना हो गया? बोलिए सर जी, यहां तक 86 हो गया। 86। अब चाहिए कितने? 98। आगे बढ़ाओ। 6p के बाद 7s2, 2 डालते कितना हो गया? 88। यहां तक 88 हो गया। अब था कितना? 98, 10 और बाकी है। इसके बाद 5f14 आ गया, यहां तक आ गया। तो अब बारी आती है, ये तो आप बाहु के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के आधार पर करना होता तो इन नोबल गैस वाले एलिमेंट्स का प्रयोग करते। नियर अबाउट आपको देखना है
नियर अबाउट आपको देखना है कि इस 98 के समीप कौन है। क्या ये है? नहीं। 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 क्या ये है? हाँ सर ये है। तो आप सबसे पहले CF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले ब्रैकेट में लिख दीजिए Rn। इसका मतलब जैसे आपने Rn लिखा तो आप इस ऊर्जा स्तर पर देख लीजिए जहां पर 98 है, जहां पर 98 यहां तक है, लेकिन हमको इस्तेमाल पहले कहां तक करना है? Rn रेडान। रेडान का परमाणु क्रमांक 86, तो गिन डालो कहां तक 86 आएगा, तो यहीं तक 86 आएगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पर आपको Rn लिख देना है और इसके बाद जो शेष बचता है वो लिख दो 7s2 5f14 बन गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी वीडियो पर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कमेंट देखें, तमाम तरीके की बातें करें, अपनी बातें बताएं। जी नहीं, बिल्कुल समय नहीं है, तो इस वजह से हम आपको बिल्कुल क्लियर ढंग से सब बातें सिखाएंगे। कोई फालतू बातें नहीं होने वाली है, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहले गिन लो, 20 से ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ सर जी गिनते हैं। 6 2 8 8 2 10 18 18 2 20। भैया 20 से तक हो गया। तो अब देखो, अब ये तो आप बाहु के आधार पर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि नोबेल गैस के आधार पर लिखना होता तो देखिए 20 किसके नियर अबाउट है? इसके, 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 इसके। क्या इसके? हाँ सर इसके। तो भैया जब आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैस के आधार पर लिखेंगे, सबसे पहले Ar लिख दो। Ar मतलब आर्गन। तब गिन लो 18 कहां तक आ रहा है, तो यहां तक है ना 18, यहां तक। तो ये इसकी जगह पर आपको Ar लिख देना है आर्गन और इसके बाद लिख देना 4s2। क्या बात है? क्लियर हुई? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। कुछ एलिमेंट्स के आप अपने से बनाइएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपवाद की ओर। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते। आइए वो कौन कौन से हैं आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते, सबका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। घबराइए नहीं, ठीक है? तो कौन से हैं वो एलिमेंट्स जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते? मैं एक ट्रिक देता हूं। क्यों करूं मोहब्बत, नबिता, रुस्तम रहता आगे, पिटता सोनार से। AU का मतलब औरम, औरम का मतलब गोल्ड, सोना, ठीक है? तो चलिए, कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर, अर्जेंटम, प्लेटिनम, औरम, गोल्ड, ठीक है, सोना। भैया ये एलिमेंट्स हैं जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं जो इसके लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, सबके लिए होगा, ठीक है? तो आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, ठीक है? क्यों पालन नहीं करते, क्या है रीजन ये लोग पालन नहीं करते, आइए इसका हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। चलो यार, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम काय बोर्ड पे आ रहे हो? देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप जानते हैं, व्हाइट बोर्ड है, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ही आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब बारी आती है, कौन नहीं पालन करता? क्रोमियम। बेटा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। तो मैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के आधार पर बनाता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। 6 2 8 8 2 10 18 18 2 20 20 4 24 हो गया। अब हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन ये ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत, ये आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता, अपवाद है ये। लोग अपवाद बता देते हैं, कारण क्या है, क्यों ये पालन नहीं करता? आइए इनके हम बाहरी कोष को पकड़ते हैं। ये है इसका बाहरी कोष, ऑर्बिटल बनाते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 1 2 3 5 होते हैं ना जी, 3 कहाँ 4 कहाँ कर रहे हो? 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4, ये 3d के लिए। बाबू है क्या?
ये जो 3 ऑर्बिटल है, 3D जो ऑर्बिटल है ना, इसमें एक अभी भरा नहीं है। तो एक भरा नहीं है तो ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। इसीलिए s का ये जहां पर डबल है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के उस खाली कक्षक में प्रवेश कर जाता है। खाली कक्षक में प्रवेश करेगा तब कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? देखो, Cr24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। क्यों भैया? क्योंकि ये जब हम आप बाहु के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा नहीं है। पूरी तरह से भरा नहीं है भैया। अगर पूरी तरीके से नहीं भरा तो ये जो है हमारा, ये कैसा है? अपूर्ण कक्षक है, अभी पूरा भरा नहीं है। और अपूर्ण कक्षक है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया तो ये बन गया 3d5 और यहाँ पे बन गया 4s1। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये कैसे दिखने लगेगा? 4s के लिए एक इलेक्ट्रॉन और 3d5 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल हो गया, ये d ऑर्बिटल स्थायी हो गया। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ऑर्बिटल क्यों स्थायी और कैसे होता है। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, क्रोमियम 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 3d9 29 होता है ना, गिनिए 6 2 8 8 2 10 18 18 2 20 20 9 29 हो गया। अब बाबू बात ये आती है कि ये है हमारा बाहरी कोश। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है भैया। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल अस्थायी है। अभी कैसे पता करते हैं? आइए पहले बाहरी कोश के लिए 4s के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब डबलिंग करोगे 6 7 8 9। अब यहाँ तो सब में सिंगल सिंगल भरा होता है और अभी सब में डबल 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 है, लेकिन इसमें सिंगल। अब अगर ये सिंगल है इस प्रकार तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो पूरा का पूरा ऑर्बिटल जो है वो पूरा भर जाता, फुलफिल हो जाता, पूर्ण भरित हो जाता। तो अभी पूर्ण भरित नहीं है तो ये अस्थाई। अब ये अस्थाई है इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ। तो फिर इस कंडीशन में सेम प्रोसेस है भैया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जो कूद के यहाँ गया वो ऐसा हो जाएगा। 10 हो गए तो यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे कुछ जितने भी मैंने आपको बताए थे और एलिमेंट्स, क्यों करूँ मोहब्बत में बिता, ऐसे ही सब कुछ उसमें लगने वाला है। अब बारी आती है कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कक्षकों का स्थायित्व, ये कक्षकों के स्थायित्व के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षक स्थायी कब होते हैं, कैसे होते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार बताऊंगा, जीवन में भूलने नहीं वाले आप लोग। हाँ, अभी हम लोग प्रैक्टिस और करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अगली वीडियो अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं यहीं पर बताऊंगा, नहीं आपको मैं अगली वीडियो पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है भाई, ठीक है? तो भैया हेडिंग बना लीजिए, कक्षकों का स्थायित्व, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों की स्टेबिलिटी। तो आइए पहला पॉइंट बताता हूं। तो सॉरी, कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थानांतरण, किसकी? कक्षकों की
इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्थानांतरण पर निर्भर करता है। कौन? ठीक है, कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, ऐसे कक्षकों के, देखिए कितना गंदा हो जाता है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में यही एक दिक्कत होती है हमारे पास। तो ये मिटाना है इसको, अब फिर कपड़ा उठाएं या डस्टर उठाएं, चलिए हाथ से मिटा लेते हैं। कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण, आइए सिखाता हूं। पहले मैं एक कक्षक बनाता हूं, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है, सिखा दूंगा अच्छे से। डी के लिए 1 2 3 4 5 इधर भी बना लो। चलो बाबू 5 यहाँ पे बनाओ। मन लगा के नोट्स बनाते रहिए, सारी चीज यहीं पे कवर होने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए 5। मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पर D3 है और मैं यहाँ पे कहता हूं मेरे पास D5 है ना। तो मैं आपको इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर के बताता हूं, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5। अभी हम लोग अगर आपसे पूछें कि भैया ये कक्षक ज्यादा स्टेबल है कि ये कक्षक ज्यादा स्टेबल है, कैसे पता चलेगा कक्षक ज्यादा स्टेबल है? तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण कहाँ कहाँ हो सकता है। आइए, ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इसमें, इस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो सकती है, तो यानी एक बार इसमें एक बार इसमें, 2 बार। इसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो सकती है, एक, कुल कितनी? 3, वैल्यू कितनी आई? 3। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी ट्रांसफर, इसमें, इसमें और इसमें, टोटल वैल्यू कितनी? 1 2 3 4, 4 बार। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा ऊर्जा का, ये यहाँ पे 2 बार और एक बार ये 3 बार, 3 ये हो गया। अब इसकी बारी, 1 बार 2 बार, अब इसकी बारी 1 बार। अब इसके लिए तो आगे है ही नहीं, बस कितना, 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पर 10। वैल्यू कहाँ ज्यादा आ रही? वहां 10 आ रही, यहाँ 3 आ रही। तो भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे ज्यादा होता है वो ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना पीछे, वो ऑर्बिटल अस्थायी था, स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया, तो ऐसा। ठीक है, पहला कारण। आइए मान लीजिए कभी आपके पास जैसे कि D7 हो जाए, D7, कभी D7 हो गया तो आप कैसे पहचानेंगे? मान लो D7 की कंडीशन देखिए, तो 1 2 3 4 और 5 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। ये सबसे ज्यादा स्थायी है कि ये सबसे ज्यादा स्थायी है कि ये सबसे ज्यादा स्थायी, कैसे पता चलेगा? आइए पता करते हैं, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका स्पिन क्लॉकवाइज, इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से मिलाना, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से मिलाना। आइए इसको मिटा दूं, आपको तो पता हो गया ना, इसमें D7 भर रहा हूं, ला यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं भूल जाओगे आप लोग। इसको 1 बार 2 3 4 प्लस इसका 1 2 3, इसका 1 2, इसका 1 प्लस 1, अभी तक कितने हो गए? 10। अब बारी आती भी, तो आपने किसको किसको मिलाया? बोलो सर जी, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज को मिलाया, अब एंटी क्लॉकवाइज को मिलाया, ये एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के साथ, तो 1 बार। अब इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए आगे एंटी क्लॉकवाइज है ही नहीं, 1 बार। टोटल मिलाकर कितना? 11। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये ज्यादा स्टेबल है इनकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा। क्या बातें समझ में आई? 100% समझ में आई होगी। तो मतलब कहता है
जिन ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों का, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण ज्यादा होता है वो ऑर्बिटल अधिक स्थायी होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे दूसरी बात देखते हैं, क्यों कक्षकों का स्थायित्व कैसे प्राप्त होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं भैया। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट के पहले जानने से पहले एक चीज बताऊंगा आपको कि जैसे कि इसी के अंदर बताता हूं आपको, अपने पास अपूर्ण कक्षक, कौन, अपूर्ण कक्षक, पूरी तरह भरा नहीं है। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, अपूर्ण कक्षक 1 2 3, 3 हो गए। अब ले लो एक आप दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा बॉक्स बना लो, ये हो गया अपूर्ण कक्षक, और यहां पर लिखोगे अर्धपूरित, आधा भरा, अर्धपूरित कक्षक, आधा भरा, और एक होगा पूर्ण भरित कक्षक, पूर्ण भरित कक्षक। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, जो कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो कम भरे होते हैं वो सबसे अनस्टेबल होते हैं। अपूर्ण कक्षक का उदाहरण ये, और अर्धपूरित के लिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, आधे आधे भरे हों, हाफ फिल्ड 1 2 3 4 5, हाफ फिल्ड। पूर्ण भरित के लिए क्या है, पूर्ण भरित के लिए चलिए यहां से बनाते हैं। पूर्ण भरित के लिए सारे के सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अगर हम देखें सबसे कम अनस्टेबल, सबसे कम स्थायी और सबसे ज्यादा स्थायी ये, सबसे ज्यादा स्थायी ये, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण भरित है और ये अपूर्ण भरित है, पूरी तरह भरा नहीं है, तो यानी कि ये कक्षक सबसे कम स्थायी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और धीमा कर लो यार, और धीमा कर लो। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग कक्षकों के स्थायित्व के लिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। गजब का स्टेटमेंट देख रहे हैं, फैक्ट ही फैक्ट है आपके पास। बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास शेयर करेंगे भैया वीडियो सबके पास पहुंचेगी। मैं भी अन्य शिक्षकों की तरह एक डिजिटल बोर्ड लगा के आपको बढ़िया कंपटीशन लेवल के लिए केमिस्ट्री को एकदम झमाझम कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर भैया बारी आती है दूसरी, ये जो कक्षक जो स्थायित्व तो है इनका दूसरा कैसे हम पता करेंगे, तो इसको सिमेट्री के हिसाब से देखते हैं। सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं सममित, सममित। अगर हम सिमेट्री के हिसाब से कक्षकों का स्थायित्व देखें तो आइए एग्जांपल बनाते हैं। एक DA 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। चलिए इधर देखिए, इस पे बना लीजिए 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक और ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इसको 10 इलेक्ट्रॉनों से भर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जिसकी जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी, जिसकी जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा स्थायी होगा। मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा इसकी ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसकी सममिति व्यवस्था सबसे ज्यादा है और इसकी सममित व्यवस्था सबसे कम। ठीक है, अब
कैसे पता करेंगे सममित? देखिए एक दिशा में एक दिशा में एक दिशा में तो है, तो आप बोलेंगे सर ये एक दिशाओं के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी तो एक ही दिशा के इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सिमेट्री और उसकी सिमेट्री में क्या अंतर है? भैया यहाँ पे तो 2 ऑर्बिटल रिक्त रह गए, लेकिन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो ये इसकी जो सिमेट्री है इसकी सिमेट्री की अपेक्षा ज्यादा है, और इसकी सिमेट्री अगर ज्यादा है तो ये इसकी अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी। लेकिन इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी एक निश्चित ज्योमेट्री में होने के साथ साथ सारे ऑर्बिटल फुलफिल हैं, कंप्लीट हैं। मैक्सिमम ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल है, अधिकतम जितने भी हैं इसके ऑर्बिटल वो सब के सब फुलफिल है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, और उससे कम ये सिमेट्रिकल, उससे कम ये सिमेट्रिकल। तो जिसकी जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी, इसकी सिमेट्री सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है, उससे कम स्थायी है, उससे कम स्थायी है। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, तो कहा जाता है सममित कक्षक। बोलो ये ज्यादा सममित है कि ये ज्यादा सममित है कि ये? तो बोलोगे सर ये ज्यादा सममित है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल ज्यादा मात्रा में और फुलफिल है, भरे हुए हैं। तो जो जितना ज्यादा सममित होगा, जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा सममित होगा वो उतना ज्यादा स्थायी होगा, उतना ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, या यूं कह दीजिए सममित कक्षक जो होते हैं असममित कक्षक से, सममित कक्षक असममित कक्षक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये ज्यादा सममित है, इसकी सिमेट्री ज्यादा है, इसकी कम, इसकी कम। तो ये था कक्षकों के स्थायित्व के बारे में। इसके बाद अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे, उस एग्जाम्पल में हम आपको एलिमेंट्स देंगे और उन एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बारी बारी से बनाएंगे। धन्यवाद।